नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर पेश हैं। जिस प्रकार हम संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को मैंने समझने का प्रयास किया, उसी तरह हम राज्य के विधानमंडल जो आर्टिकल 168 में अनुच्छेद 168 में जिसे कहा गया है राज्य विधानमंडल को भी आज हम समझेंगे। मैं आपको बताते चलूं सबसे पहले कि जो राज्य की विधानमंडल होती है उसके भी दो सदन होते हैं। देखिए, सब जगह नहीं होते हैं, ये सब जगह नहीं होते। अभी मैं बताता हूं कितने जगह हैं। ये 5 ही जगह हैं। अभी 2019 का जो संशोधन आया था जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो अगर ये जहां जहां होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सबसे पहले हम उसको जाने। अगर बात करें तो अगर राज्य की जो विधान सभाएं हैं, जो राज्य की विधान सभाएं हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे राज्य की जनसंख्या अधिक हो गई है और जनसंख्या अधिक होने से वर्कलोड बढ़ गया है, जब वर्कलोड हमारा ज्यादा हो गया है तो उस वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए ही वो अपने ही समक्ष एक और सदन का गठन करते हैं, जिसे कहते हैं क्या, हम विधान परिषद कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम अगर इसमें कह ले तो विधान परिषद का गठन एक तरह से जो उस राज्य की विधानसभा होती है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य अपने विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि उस सदन का जो पूर्ण बहुमत जो 50% प्लस 1 तो है ही, साथ में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं, उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत से अगर वह एक संकल्प पारित कर दें तो वही संकल्प अगर सदन में चला जाए, कहां, संसद में, और संसद उसको स्वीकृति प्रदान कर दे तो वहां पर विधान परिषद का सृजन हो सकता है। तो ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि अगर वहां की विधानसभा को लगे, जिसे हम एक निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, तो उनको अगर ये लगे कि हमारे यहाँ वर्कलोड ज्यादा है, हमें और वर्कलोड को कम करने के लिए अपने समकक्ष एक और सदन का अस्तित्व लाना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने बिंदुवार कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जिसपे हम चर्चा का आज हमारा प्रमुख टॉपिक का ये हमारा प्रमुख एक तरह से शीर्षक होंगे। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य की एक विधानमंडल होगी। ये बात आर्टिकल 168 में कही गई है। और उसके बाद इसके 2 अंग हैं। इसके 2 अंग कौन कौन से हैं, जिसे उच्च सदन कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं, वो है विधान परिषद, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 169 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर जो संकल्प पारित करती है, अभी मैंने जो बताया आपको कि जो विधानसभा संकल्प पारित करती है और विशेष बहुमत, जिसे उपस्थित और मत देने के 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, उस विशेष बहुमत से अगर पारित कर देती है तो उस राज्य की जो होगी, जैसे ये राज्य अगर है, इस राज्य की जितनी भी सीटें होंगी विधानसभा की, उस विधानसभा के 1/3 से अधिक जो है विधान परिषद की सीटें नहीं सृजन हो सकती हैं। कहने का मतलब 1/3 तक हो सकता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। फिर समझिए, मैं ये बता रहा हूं कि अगर विधानसभा ये जिसकी जिक्र आर्टिकल 170 में किया गया है, 170 में किया गया है, अगर ये इस उद्देश्य से संकल्प पारित कर दे कि हमारे यहाँ क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए, हमारे यहाँ विधान परिषद चाहिए, तो विशेष बहुमत, वही उपस्थित और मत देने के 2/3 बहुमत से पास करना विशेष बहुमत है। साथ में पूर्ण बहुमत तो सदस्यों का होगा ही, 50% प्लस 1। अगर ये पारित कर दे तो वहां पर विधानसभा की सीटों का सृजन हो जाता है। किस तरह से होता है, जितना इसमें सीट होंगी, यानी विधानसभा में जितनी सीट होगी उसका 1/3 सीट का सृजन हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। ध्यान ये देने वाली बात है कि यहां 40 सीट से जो कम भी नहीं होने चाहिए,
ठीक है, 40 सीट से कम भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 40 से कम हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे सिक्किम हो गया या पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, इन राज्यों को कुछ विशेष राज्यों के तहत छूट मिली हुई है कि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तो जनसंख्या ही नहीं है कि 40 आप विधान परिषदें, तो पहली बात वहाँ कई जगह है भी नहीं, क्योंकि वो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उतनी जनसंख्या वहां नहीं है, ठीक है। तो अगर है भी जहां जहां, तो कुल मिलाकर के 40 सीट से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सीट का सृजन होता है। अब जो 1/3 का सृजन होता है, आइए उसको पहले हम समझते हैं कि वो सृजन किस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें, अगर हम तो सबसे पहले उस 1/3 का जो 1/3 है, इस 1/3 का 1/3 सदस्य विधानसभा के ही, कौन, इसके विधानसभा के ही कह लें, अगर हम मोटा मोटा बोल देंगे तो विधायक ही करते हैं भैया, ठीक है। तो विधायकों द्वारा कितने सदस्य, 1/3, उस 1/3 का जिसका भी बात हुई कि जो विधानसभा की सीट निकल के आएगी उसका 1/3 का 1/3, ठीक है। 1/3 को आप 100% मान लेते हैं अगर आप, तो उसका 1/3, ठीक है, उसका 1/3 सीट का जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो स्वयं विधानसभा के विधायकों द्वारा ही किया जाएगा, निर्वाचित विधायकों द्वारा भी किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो बी पॉइंट में बताया गया है कि 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, मतलब इन सब के जो मेयर हैं, तो ये लोग वहां पर जाकर के इनका चुनाव करते हैं। कितने, 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा की जाती है। अगली बात अगर करें हम तो 1/12 सदस्य किसके करते हैं, 1/12 सदस्य वे स्नातक कर्मी करते हैं जो स्नातक कर चुके हैं, जिनका 3 वर्ष पूरा हो चुका है। जैसे मैं अगर स्नातक कर रहा हूं तो मेरा 3 वर्ष अगर पूरा हो चुका है तो हम विधान परिषद में वोटिंग उनके सदस्य के लिए कर सकते हैं। आगे बात अगर की जाए तो 1/12 सदस्य जो होते हैं, फिर वही जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक गण होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। हम सारी बातें इस 1/3 में से ही इसको 100% मान के कर रहे हैं। शेष जो बचा 1/6 सदस्यों का चुनाव स्वयं चुनाव क्या, इसका नियुक्ति अगर कह लें हम, क्योंकि चुनाव क्या करता है, वो नियुक्ति करता है सीधे। 1/6 सदस्यों का जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल हालांकि 153 से 161 में दिया भी गया है, हालांकि हमारी वो अगली टॉपिक होगी पढ़ने की, राज्यपाल हम पढ़ेंगे उसमें। तो 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वो जो मनोनीत होते हैं वो किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो वो विज्ञान से होते हैं। कहां से, विज्ञान से होते हैं, ठीक। वे कला से होते हैं, ठीक, वे कला से होते हैं। वे समाज सेवा से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, दिख रहा है, समाज सेवा से होते हैं। कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य से होते हैं, ठीक है, वे साहित्य से होते हैं। और एक चीज में जुड़ी है, वे सहकारी क्षेत्रों से होते हैं। कहां से, सहकारी क्षेत्रों से, ठीक है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों से 1 2 3 4 5, इन 5 क्षेत्रों से कौन, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल ही करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो निर्वाचन इनका 1/3 कैसे होता है, अलग अलग है, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। आपको इस तरह से 2 दिन में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इनका निर्वाचन होता है, और मनोनीत जो होते हैं, ये जो नियुक्ति एक तरह से देखी जाए उनकी जो होती है, तो वो इन 5 क्षेत्रों से होती है। अब आगे क्या है, वही सृजन की बात हमने लिखी, इसमें 169 में ये बताया गया है
169 के सब क्लास 3, 169 के सब क्लास 3 में ये बताया गया है कि अगर विधान सभा जो है उपस्थित और मत देने के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद इसका सृजन कर सकती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद इसका सृजन तो कर सकती है। ठीक है, कौन करेगा सृजन? संसद करेगी, लेकिन यह संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, यह सृजन जो होता है यह संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, कहने का मतलब यहां याद करने वाली बात यह है। कार्यकाल केवल सिंपल है कि कार्यकाल का 6 वर्ष का होता है। ये 6 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं पर जो है, और इसी तरह से अब इनके बारे में हम इधर जो जिसे हम जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करें अगर, तो इसमें जो है विधानसभा की बात की गई है। तो विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है कि राज्य की एक विधानसभा होगी। इसमें सीट संख्या की बात किया गया कि इसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं और साथ में कहा गया कि 40 से कम नहीं होंगे। लेकिन यहां कहा गया कि अधिकतम संख्या जो होगी उनकी 500 की होगी, वो 500 से अधिक नहीं हो सकते और 60 से कम भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझने वाली बात है कि 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम भी नहीं हो सकते हैं। और अगली बात है कि जिस तरह से लोकसभा में विशेष पावर दी गई थी अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की, उसी तरह विधानसभा को भी ये विशेष पावर है कि उसी के पटल से अविश्वास प्रस्ताव किसी भी मंत्री जो राज्य मंत्री में होते हैं या विधायक हैं उन पर लाया जा सकता है। अगला है जो मनी बिल है राज्य का, वो सबसे पहले विधानसभा में ही लाया जाता है। एक सूचना के लिए है कि पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च सन 1952 में हुआ था। 8 मार्च सन 1952 में। इनकी निहरताएं अगर देख लें, निहरता का मतलब है इनकी पद की रिक्तियां किस तरह से होती हैं, तो ये बात अनुच्छेद 191 में कही गई है। क्या कही गई है कि अगर 191 में कहीं भी किसी भी विधायक को लाभ का पद वही साबित हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, वो न्यायालय द्वारा विकृत जो है उसका चित्त घोषित कर दिया जाता है कि ये पागल हो चुका है। ठीक है, नागरिकता स्वयं वो त्याग देता है या कहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारत में एकल नागरिकता लागू है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा खत्म कर दी जाती है, तो भी वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता है। निर्वाचन आयोग के परामर्श लेने पर अगर राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्रतिकूल इसके योग्यता में प्रविष्टि है, तो भी वह उसकी सदस्यता को राज्यपाल खत्म कर सकता है बशर्ते निर्वाचन आयोग से वो एक परामर्श लेता है। अगर परामर्श में उसे सही लगता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता भंग की जा सकती है। आगे अगर बात करें तो जन प्रतिनिधि अधिनियम, ये चीज संसद में भी लागू होती है 1951। इसमें क्या क्या बातें की गई है? इसमें सबसे पहली बात की गई कि अगर आपके ऊपर किसी भी विधायक के ऊपर अगर भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है कि ये किसी भी विभाग के मंत्री रहते हुए ये भ्रष्टाचार किए हैं, तो उन पे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 के अनुसार उन्हें विधानसभा से निकाला जा सकता है, सदस्यता उनकी भंग की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। अगली बात अगर करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा के सदस्य को या उसमें जो मंत्री हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, अगर वो दोषी पाया जाता है, तो भी उसकी विधायकी जा सकती है। ठीक है, जैसे भी तत्काल का अगर मुद्दा देखें अगर, तो आजम खान साहब के परिवार में ही ये सब बातें चल रही हैं
कि उनके ही परिवार में कई लोगों की विधायकी को समाप्त किया गया है। कई तरह से इसमें वो लिप्त पाए गए हैं, चाहे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, चाहे कोई अन्य आरोप लगे हों। अब तो अखबार पढ़ेंगे तो जानेंगे ही। कुल मिलाकर के कहां समाप्त हो रहा है, तो उनका नियम हम बताना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो अगली है, अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा एक निश्चित समय के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दे पाते हैं, और ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि इनके द्वारा जो भी खर्च किए गए हैं ये कहीं न कहीं रकम ये हमारे जो दायरे के जो अंदर नहीं है, ये मनमाने ढंग से खर्च किए हैं और उसका ये ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो एक निश्चित समय के अंतर्गत अगर वो चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर नहीं दे पाते हैं तो चुनाव आयोग सिफारिश करता है राज्यपाल से, और राज्यपाल यानी महामहिम द्वारा स्वयं इनकी सदस्यता भंग की जा सकती है। अगला है दल बदल, वही 10वीं अनुसूची, जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। हालांकि मैं इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, इसमें कई सारे मुद्दे छूट गए बताने में जल्दीबाजी में, तो मैं उसे फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्पष्ट होगा कि दल बदल कानून किस तरह से लागू होता है, क्या क्या शर्तें इसकी हैं। तो दल बदल कानून यहाँ भी लागू होता है। शपथ की अगर बात करें तो अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल ही सभी विधायकों को अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप के अनुसार इन्हें शपथ दिलाता है। शपथ अगर वो नहीं दिला पाता है तो वो अपने द्वारा किसी अथॉरिटी व्यक्ति को, मतलब अथॉराइज्ड व्यक्ति को भेज सकता है, वो शपथ का दिलाने का काम कर सकता है। उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होता है वो दिलवा सकता है। और शपथ किसकी लेता है, तो वो संविधान की प्रतिनिष्ठा की शपथ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम संक्षिप्त तरीके से हमने जानने का प्रयास किया। 153 से 161 जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये राज्यपाल का अनुच्छेद है कि इसमें प्रावधान दिया गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।